गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्यूरेट ग्रुप के यूट्यूब चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे संख्या पत्ती की, और संख्या पत्ती से एग्जाम के अंदर 3 अंक का क्वेश्चन आता है। अब संख्या पत्ती में पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करना, यानी लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक, एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक। अब इसकी दो विधि है। पहली विधि यूक्लिड विभाजन विधि, और दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। पहली होगी यूक्लिड विभाजन विधि और दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम आपको पहले यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अपना एक क्वेश्चन है कि 420 और 130 का यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं, हमने ये लिखा है कि 420 और 130 का यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आगे ये भी दे सकते हैं एवं एलसीएम भी ज्ञात करो। एलसीएम की यूक्लिड विभाजन विधि नहीं, एलसीएम भी ज्ञात करो, ऐसे पूछ ले तो देखो। पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। किस विधि से पूछे? यूक्लिड विभाजन विधि से। आपके पास में दो संख्याएं हैं कि 420 130। पहला काम, सबसे पहले इनमें देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है। 420, तो लिखेंगे 420 ग्रेटर देन 130, यानी 420 130 से बड़ा है। अब हम फर्स्ट चरण यहाँ लिखेंगे, चरण फर्स्ट। पहले चरण में जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी 420 भाग दिया 130 का। 420 में 130 का भाग दिया, ये भाग गया 3 बार, यहाँ हो गया 390। घटा दो, 390 घटा दिए, यहाँ बच गए 30। आगे कोई संख्या नहीं है और शेषफल भी 0 नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे शेषफल शून्य नहीं है। ये शेषफल शून्य नहीं है तो पहला चरण तो पूरा हो गया। फिर लिखेंगे हम चरण सेकंड, और सेकंड के अंदर ये जो 30 है, इस 30 का भाग देंगे 130 में, तो 130 इसमें भाग दे रहे हैं 30 का। 30 का भाग दिया, ये गया 4 बार, 4 3 12, यानी 120। यहां से घटाए, यहां पर बच गए 10। यहां भी 0 नहीं हुआ, तो ये दूसरा चरण पूरा हो गया। और यहां लिखेंगे शेषफल शून्य नहीं है, तो लिखेंगे दूसरा चरण पूरा, शेषफल शून्य नहीं है। जब तक शून्य नहीं है तब तक रुकना नहीं है। फिर लिखेंगे चरण थर्ड, और तीसरे चरण में इस 10 का 30 में भाग देंगे, तो 30 भाग 10
गया 3 बार हो गए 30, 30 में से 30 घटा दिए 0 बच गया, तो यहाँ लिखेंगे शेषफल क्या आ गया 0, इसका शेषफल 0 किस संख्या का यानी 10 का पूरा पूरा भाग गया इसके अंदर, तो 420 और 130 का एचसीएफ कितना हो गया, जिस संख्या का पूरा पूरा भाग गया लास्ट में जो भी संख्या आती है उसका पूरा पूरा भाग देता है वही इसका एचसीएफ होता है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 10, तो यहाँ लिखेंगे 420 व 130 का एचसीएफ बराबर हो गया 10। पहला आंसर हो गया, इसने पूछा था एचसीएफ। अब यहाँ एलसीएम भी ज्ञात करो, इसके लिए एक छोटा सूत्र है, यदि आपके पास में दो संख्या दी हुई है एचसीएम या एलसीएम दोनों में से एक दिया हो तो सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब अपने पास में एचसीएफ है निकाल लिया हमने, पहली संख्या दूसरी संख्या दी हुई है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो आप यहाँ लिखोगे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बट्टा एचसीएफ। अब देखो पहली संख्या 420 है, दूसरी संख्या 130 है, तो ये हो गया 420 इंटू 130 अपॉन 10, क्योंकि एचसीएफ कितना आया था 10, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको क्या कर दो 420 गुणा 13, 13 को 420 से गुणा कर दो, वो क्या हो जाएगा इनका एलसीएम 0 13 तो 26 14, ये इसका आंसर हो गया, यानी एलसीएम हो गया। एलसीएम एक बार दोबारा देखते हैं कौन सी विधि बताइए, कि दो विधि बताइए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की, पहले तो यूक्लिड विभाजन विधि और दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि। यूक्लिड विभाजन के अंदर दो संख्या दी हुई होगी, तो यहाँ जैसे हमने इक्वेशन लिखा है कि 420 और 130 का यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का होता है लघुत्तम समापवर्तक। इनको शॉर्ट में बोलते हैं तो लेस है और इसको बोलते हैं मेस है। यूक्लिड विभाजन से एलसीएम केवल इतना ही पूछा था, लेकिन हमने आगे यहाँ भी ये भी लिख दिया कि एलसीएम भी ज्ञात करो। एलसीएम भी ज्ञात करना है तो पहले यूक्लिड विभाजन विधि से ये दो संख्या कोई भी दो संख्या लिखी है उसमें ये देखते हैं कि दोनों के अंदर बड़ी संख्या कौन सी है, 420 ग्रेटर देन 130, 420 130 से बड़ा ये लिख दिया। इसके बाद चरण फर्स्ट के अंदर जो बड़ी संख्या है उसके अंदर भाग देंगे, 130 का भाग दिया 420 में भाग गया 3 बार, शेषफल 30, तो यहाँ लिख दिया शेषफल 0 नहीं है, पहला चरण यही पूरा हो गया। उसके बाद में लिखेंगे चरण सेकंड, यदि मान लीजिए फर्स्ट चरण के अंदर यहाँ संख्या और होती जैसे 4 होते तो ये पहले यहाँ 4 नोट करते और फिर इसका भाग देते, ये लेकिन यहाँ इतनी संख्या लिखी। सेकंड चरण के अंदर ये जो 30 है इस 30 का भाग देंगे 130 में, तो 130 भाग 30 4 बन गया 10, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ भी दूसरा चरण आपका पूरा हो गया। दूसरा चरण पूरा होने के बाद में लिखेंगे चरण थर्ड के अंदर क्या गया 10 का 30वें भाग, 10 का 30वें भाग पूरा गया, शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आते ये भी चरण पूरा हो गया और आपका एचसीएफ भी आ गया। एचसीएफ कितना हो गया 10, यानी 420 और 130 का एचसीएफ हो गया 10। फिर आगे एलसीएम पूछा है तो इसका सूत्र है एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, और यदि एलसीएम दिया हो तो एलसीएम भाग में आ जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या होगी 420 130, एचसीएफ हो गया अपने पास में 10, कैंसिल करके एलसीएम का मान आ गया 5407। ये कौन सी विधि थी, यूक्लिड विभाजन विधि। अब दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि।
अभाज्य गुणनखंड से देखो, कोई भी संख्या दी हुई हो, अभाज्य गुणनखंड से सीधा सा तरीका है। सबसे पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखो और उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ याद कर सकते। जैसे अपने पास में क्वेश्चन है कि 24, 48 व 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी पहले बताया दिया आपको यूक्लिड विभाजन, अब है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के अंदर पहले तो 24, 48, 96 तीन संख्या दी हुई है। एक तरीका तो है कि तीनों का एक साथ अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, और दूसरा तरीका है कि तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। जैसे 24 के अलग कर लो, 48 के अलग कर लो, 96 के अलग कर लो, या फिर तीनों को एक साथ में लिख दो 24, 48, 96 ऐसे भी निकाल सकते हैं, तीनों का अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अब अपना पहला 24 है, 24 के अभाज्य गुणनखंड 24 में 2 का भाग 12, 12 में 2 का 6, 6 में 2 का 3, 3 में 3 का जाएगा 1। 48 के 2 का भाग दिया 24, 2 का 12, 12 में 2 का 6, 6 में 2 का 3 और 3 में 3 का 1। 96 में 2 का 48, 48 में 2 का 24, 24 में 2 का 12, 12 में 2 का 6, 6 में 2 का 3 और 3 में 3 का 1। सबके अंदर लास्ट में एक आ गया, ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे 24 बराबर 48 बराबर 96 बराबर 24 के अंदर हो गया 2, देखो 3 पर है और 1 3 है, तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और गुणा 1 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 से किसी को भी गुणा करेंगे तो वो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसके हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके हो गए 1 2 3 4 5 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 और गुणा 3। ये 24, 48 व 96 का पहला लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब मैसे के अंदर तीनों के अंदर होना चाहिए और न्यूनतम बार होना चाहिए। देखो ये 2 तीनों के अंदर है, 1 हो गया 2 गुणा, फिर ये 2 तीनों के अंदर है, दूसरा गुणा 2, तीसरा ये भी तीनों के अंदर है तो गुणा 2। अब आगे 2 नहीं इसमें, लेकिन ऊपर वाले में नहीं, इसको छोड़ दो। इसमें 2 फिर है, दोनों में नहीं है, ये छोड़ दो, लेकिन ये 3 तीनों में तो गुणा 3। अब इनको क्या कर दो, गुणा कर दो, 3 2 6 2 12 2 24। ये तो हो गया इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालना 24, 48 व 96 का एलसीएम बराबर, एलसीएम के लिए जो भी संख्या दी हुई है सब लिखनी है। अधिकतम बार है, यानी 2 यहाँ अधिकतम 5 पर है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 अधिकतम 1 पर है, तीनों में है लेकिन 3 तीनों में नहीं हो तो भी लिखना है। जैसे यहाँ गुणा 5 होता तो यहाँ गुणा 5 भी लिखते हैं, यहाँ है नहीं। इनको गुणा किया 3 2 6 2 12 2 96, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 96। किस विधि से बताए, दूसरी विधि, पहली थी यूक्लिड विभाजन, दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दो संख्या दी हुई, जैसे यहाँ 24 48 96 तीन संख्या दी हुई है, इन तीनों का हमें
पहले क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। जैसे 24 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, यहाँ 48 के लिख दिए, यहाँ पर 96 के लिख दिए। फिर 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 हो गया, 48 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और ये 96 के लिए तीनों के हो गए। उसके बाद में इसका एचसीएफ याद करना है, तो एचसीएफ के लिए तीनों में होना चाहिए और कम से कम बार होना चाहिए। तो देखो ये 2 तीनों में है और ये 3 भी तीनों में, यानी 2 3 पर हो गया और एक 3 भी हो गया। इनको गुणा किया तो इसका एचसीएफ हो गया 24। एलसीएम के अंदर ये गुजरने की तीनों के अंदर दिया हुआ हो और होना चाहिए अधिकतम, लेकिन जो भी संख्या हो सब होने चाहिए। तो ये एलसीएम के अंदर पूरे लिख दिए और इसका एलसीएम हो गया 96। ये था 2 विधि होगी, यूक्लिडी विभाजन और अभाज्य गुणनखंड। अब मान लीजिए इनके अलावा एक क्वेश्चन और है, वो भी एलसीएम एचसीएफ का ही है। यदि 306 क्वेश्चन है अपना, यदि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है तो एलसीएम ज्ञात करो। तीन सौ 6 और 657 का एचसीएफ 9 है तो एलसीएम ज्ञात करो। अब देखो इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है, यानी लस्य ज्ञात करना है। मैसे दिया हुआ दो संख्याएं दी हुई है, तो पहला आप यहां लिखेंगे यार, दो संख्या 306 और 657, इनका एचसीएफ अपने पास में है 9। एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर सीधा सा सूत्र है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। संख्या की जगह व्यंजक दे तो भी एक ही बात है कि पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक। अब ये दिया हुआ है कि अपने पास में एलसीएम ज्ञात करना है, दो संख्याएं दी हुई है, एचसीएफ दिया है। तो पहली संख्या 306, दूसरी 657, ये दोनों संख्या हो गई बटा एचसीएफ का मान हो गया 9। 9 से इसको काट दिया, 9 का भाग जाता है इसमें पूरा पूरा, 9 3 27 और 9 4 36, यानी हो गया 34 गुणा 657। अब 34 को क्या करेंगे, 657 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 22,338। अब ये एलसीएम है तो आप ये लिखोगे 306 व 657 का एलसीएम बराबर 22,338 और ये इसका क्या हो गया आंसर। यदि आपके पास में इसको चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर दो, बराबर होगा पहली संख्या और दूसरी संख्या। यदि दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब आता है एलसीएम एचसीएफ में दोनों में से आपकी एक समस्या है, और यदि बराबर है तो आपका पूरा सही है। तो ये उसी पर आधारित था कि दो संख्याएं दी हुई है, एचसीएफ दिया है, यदि एलसीएम दे दे तो वही तरीका है। एलसीएम दिया हुआ हो तो यहां से ये हटा देंगे, एचसीएफ यहां लिख देंगे, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एलसीएम। यदि एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिए हो, यदि एचसीएफ दिया हो एलसीएम दिया हो, ये दोनों दिए हुए हो और एक संख्या दी हुई हो, आपको दूसरी संख्या पूछे तब भी एक सूत्र लगेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ। ये जो बताएं, यदि इसी के अंदर किसी भी प्रश्न के अंदर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।